मैं निकला हूँ अपनों से अपनी बात करने, अपनों को ये बताने कि आप तमाम जो अपने चुनते हैं, अपने मतलब विधायक चुनते हैं, वो विधानसभा के शोरगुल में जाकर खो जाते हैं। वो विधायकों के भीड़ में ऐसे गुम हो जाते हैं कि हमारी जो दैनिक समस्याएं होती हैं, ऐसी समस्याएं जिसका समाधान विधानसभा क्षेत्र स्तर पे ही हो सकता है, ज़िला में भी हो सकता है, प्रखंड से लेकर थाना तक और हॉस्पिटल से लेकर ज़िला तक, जहां हमें आवश्यक होती है कि कोई हमारे लिए खड़ा रहे, वो पटना दिल्ली के भीड़ में जाकर गुम जाते हैं। सवाल 2024 का नहीं, सवाल 2025 का है। हम बात दिल्ली का नहीं, पटना का करने आए हैं और अपनों से करने आए हैं, अपने के बीच करने आए हैं। अगर बात पटना की भी करें तो दूर की बात हो जाती है, हम नज़दीक की नज़र को सुधारने आए हैं। मुझे नहीं पता मेरी बढ़ती दाढ़ी किसी दिन मुकाम पे पहुंचेगी भी कि नहीं पहुंचेगी, लेकिन ये तय है कि अगर मेरी दाढ़ी खुजला रही है, अगर मैं सिस्टम को खुजाने निकला हूं, तो निश्चित रूप से तमाम ऐसी समस्याएं जो मेरे समक्ष आएंगी, उसके लिए मैं तत्पर हो जाऊंगा। मेरा नाम बदला, मेरा चेहरा बदला और साथ में बदला मेरा पहचान। हम उस पृष्ठभूमि से हैं जिस पृष्ठभूमि के लोग विधायक के सपने तक नहीं देख सकते। हमें अधिकार नहीं है विधानसभा के सपना भी देख लेने का। हम उस पृष्ठभूमि से हैं जिस पृष्ठभूमि के लोग, जितने लोग मेरे साथ खड़े हैं, हम लोग तमाम, मैं पूरे शिवहर की बात कर रहा हूं, मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं, मैं जिला की बात कर रहा हूं, और चूंकि मैं जिन समस्याओं से जुड़ा हूं, जिस पुल की मांग को लेकर मेरी दाढ़ी बढ़ रही है, वो तो 3 जिलों की कम से कम बात करती है, शिवहर, सीतामढ़ी और मोतिहारी, क्योंकि तीनों ही उस पुल के माध्यम से, अदौड़ी फोड़ी पाकड़ के माध्यम से जुड़ने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि वर्तमान राजनीति केवल वोट की भाषा समझती है और वोट का नुकसान ही केवल नेताओं को नुकसान दिखता है, अन्यथा दाढ़ी बढ़ाकर उन्हें कोसते रहिए, कोई फर्क तो उनको पड़ना नहीं है। 2020 में मैं जंजीर छाप पर स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में शिवहर चुनाव लड़ा। मेरी शुरुआत थी, मैं आज इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैं लोगों तक पहुंच नहीं पाया था, क्योंकि 18 में तो मेरे आंदोलन प्रारंभ हुए थे और देख ही रहे हैं कि 20 में जब चुनाव हुआ तो कोरोना काल के मध्य हुआ। लेकिन 20 के बाद अब चुनाव है 2025 में। मैं अपनों के बीच शादी विवाह फलदान तिलक में तो नहीं पहुंच पाता हूं, लेकिन जहां समस्या होती है वहां तक मैं पहुंच जाता हूं। बात समस्याओं की करें, समाधान की करें, रीगा मिल की लड़ाई की करें, अदौड़ी खोड़ी पाकड़ की मांग की करें, या जनहित की याचिका लेकर हाई कोर्ट में गया हूँ, उस हॉस्पिटल समस्या के समाधान का कहें, बात शिवहर में ब्लड बैंक की होती हो तो भी कहीं मैं हूँ, बात अगर चंद्रभूषण द्विवेदी स्मारक और कारगिल शहीद की अस्मिता की होती है तो वहाँ भी मुझे लगता है कि ये हमारी अस्मिता की बात है। सवाल यह है कि आपको क्या चाहिए। मुझे तो मेरे लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, मैंने तय कर लिया और मैं उस पथ पे चल रहा हूँ। आपके द्वारा दिया गया विधानसभा चुनाव 2020 में महज 3000 वोट मेरे लिए इतनी मजबूती का कारक बनी है कि आज मैं आपके मुद्दों को मजबूती से जिला में, जिला से बाहर किसी भी स्तर पर रख पाता हूँ। मुझे लगा कि वो 3000 वोट नहीं बल्कि 3000 लोगों का अटूट विश्वास था मेरे साथ। मेरे पास ना कोई दल थी, ना कोई बड़ा जाति सेगमेंट था, ना कोई पार्टी सेगमेंट था, ना कोई बहुत बड़ा चुनाव चिन्ह था। मैं जंजीर छाप से लड़ रहा था और मैं लोगों को इतना जानता भी नहीं था और लोग मुझे भी नहीं जानते थे, कोई कारण नहीं था। तब अगर एक भी बूथ मेरा खाली नहीं गया, विधानसभा चुनाव 2020 में आपने मुझे 3000 वोट दिया, जबकि इसी विधानसभा क्षेत्र में 60 लाख 65 लाख खर्चा करने वाले उम्मीदवार भी मुझसे आधा वोट पाए थे, तो मुझे लगा कि नहीं, लोगों का विश्वास जगह है मेरे के प्रति, तो आपके विश्वास ने काम किया है। मेरा जीवन, मेरा पहचान, मेरा तरीका, मेरा विचारधारा जितना मजबूत हुआ, उसमें मैं मानता हूं कि विधानसभा चुनाव 2020 में दिए गए आपके द्वारा 3000 वोट ज़्यादा मजबूती का कारक रहा है। ये तो तय है कि जिन लोगों ने सत्तारूढ़ दल को वोट दिया, जिनके कारण विधायक जीते, वो भी उन्हीं सड़कों से चल रहे हैं, उन्हीं गलियों से निकल रहे हैं, उसी हॉस्पिटल में मरने को हैं जिन हॉस्पिटल में आप और हम चल रहे हैं। मतलब कि जिन्होंने मुझे वोट दिया उनके लिए भी उतनी ही सुविधाएं हैं, और जिन्होंने सत्तारूढ़ दल को वोट दिया या सत्ता में बिठाया, जो सत्तारूढ़ दल के हैं, उनके लिए भी उतनी ही सुविधाएं हैं। समस्या आपके लिए भी उतना ही है, उनके लिए भी उतना ही है।
वोट हमारे कभी भी शायद ही सार्थक जगह गए हों, और अगर निरर्थक गया है तो मैं 2025 में लोगों को ये कहने निकला हूँ कि एक बार मुझे भी निरर्थक ही दीजिए, शायद कुछ बेहतर हो जाए। मेरे लिए आपका वोट क्यों ज़रूरी है? आपका वोट इसलिए ज़रूरी है कि मेरे विचारधारा को मजबूती आए। आज मैं कमज़ोर हूँ तो कमज़ोर तरीके की पैरवी होती है मेरी, मैं मौजूद होऊंगा तो मजबूती आप ही की आएगी, पैरवी आप ही का मौजूद होगा। खैर, ये तो अलग बात है। मैंने अपनों के बीच निकलकर ये संदेश दिया है कि सामान्य व्यक्ति की समस्या कहाँ आती है, प्रखंड में, थाना में, जिला में। निश्चित रूप से मैं वहाँ हूँ, मैं आपकी बातों को ढंग से रख सकता हूँ। और निश्चित रूप से जब कोई अधिकारी जायज़ बातों को, जायज़ पैरवी को, जायज़ कार्य को नहीं समझता है तो उसके लिए फिर मेरे बहुत सारे मित्रगण हैं हाईकोर्ट पटना में, और मैं जनहित याचिका भी लेके आता हूँ। अभी आप तुरंत का मसला देख लीजिए, एक 2010 में बनी हुई बड़ी बिल्डिंग, करोड़ों की लागत की बिल्डिंग को जिला अधिकारी और सिविल सर्जन मिलकर तोड़ रहे थे। उनका कहना था कि यहाँ नया बिल्डिंग बनाएंगे। अरे साहब, तोड़ कर क्यों बनाओगे? जब खाली जगह है वहाँ बनाओ, दूसरी जगह बनाओ। तो ये जब लगा कि नहीं, जिला अधिकारी जिला का मालिक होता है, तब समझ में आया कि भाई राज्य का भी कोई मालिक है। मुख्यमंत्री राजनीतिक पद हो सकते हैं, मुख्यमंत्री हो सकता है मेरी बातों को ना सुने, लेकिन चीफ जस्टिस तो सुनेगा। तो जनहित याचिका लेकर पहुंच गया हाईकोर्ट पटना। अब बिहार सरकार के संयुक्त सचिव ने डीएम को, आपके सिविल सर्जन को, शिवहर को, बीएमएस आईसीएल को, पटना को, सबको नोटिस भेजा है, सबको पत्र निर्गत किया है कि संजय संघर्ष सिंह द्वारा डाले गए जनहित याचिका में एफिडेविट प्रस्तुत करते हुए अपने पक्ष को रखें। अब कहाँ कोई तैयार है? जो बिल्डिंग पूरी टूटने को तैयार थी, आज उसका कोई सीढ़ी का एक पाया भी तोड़ने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि सबको पता है जिसके आदेश से टूटेगा उसके पेंशन तक मिलने मुश्किल हो जाएंगे। ये है जनता की ताकत। मैं अपनों के बीच ये कहने निकला हूँ कि मैं आपकी ताकत हूँ और आप मेरा ताकत हैं, और निश्चित रूप से हमें आपकी ज़रूरत है और आपको हमारी ज़रूरत है। और जो सार्वजनिक जीवन में आ गया हूँ मैं पिछले 5-6 वर्षों से, निश्चित रूप से मुझे कहाँ फिक्र है कि मेरे घर का प्रोग्रेस रुक गया है, मुझे कहाँ फिक्र है कि मेरे परिवार वाले मेरे विरुद्ध होंगे। उनकी भी अपनी एक आशाएं होंगी कि भाई कोई घर का आदमी अच्छा कमाएगा, अच्छी व्यवस्था करेगा। मेरी जिम्मेवारी उनके प्रति भी तो बनती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरी जिम्मेवारी उस धरती के प्रति भी बनती है जहाँ मैं पैदा लिया हूँ। मेरी जिम्मेवारी उस समाज के प्रति भी बनती है जहाँ मैं पैदा लिया हूँ। मेरी जिम्मेवारी उस जिला के प्रति भी बनती है जहाँ मैं पैदा लिया हूँ। मेरी जिम्मेवारी तमाम अपनों के लिए बनती है, और अपनों की परिभाषा मेरे लिए केवल इतना है कि ईश्वर ने मुझे यही क्यों भेजा, इसी क्षेत्र में क्यों भेजा होगा, इसी गांव में क्यों भेजा होगा, इसी पंचायत में क्यों भेजा होगा, इस प्रखंड में क्यों भेजा होगा, और इस जिला में क्यों भेजा होगा, और ख़ास करके बिहार में क्यों भेजा होगा। भेजने के पीछे का कोई ना कोई लक्ष्य रहा होगा, कोई मकसद रहा होगा। ये अलग बात है कि जीवन के आपाधापी में हम आप भूल जाते हैं कि हम क्यों भेजे गए हैं। मुझे शायद पुनः याद आ रहा है, पिछले 5-6 वर्षों से पहले मैं भी तो वही करता था जो सामान्य लोग करते हैं, कमाना, जीना, खाना, पहनना, घूमना, और बच्चों, परिवार, संपत्ति और उस पर ध्यान देना। लेकिन कुछ ना कुछ तो ईश्वर की नियति रही होगी कि कहाँ मुझे छत्तीसगढ़ से लाकर एक इंजीनियर को उलझा दिया, यहाँ एक नदी में, बागमती लाल बकिया के संगम पर एक पुल मांगने में, नेताओं से गुहार लगाने में, धरना कराने में, प्रदर्शन कराने में ईश्वर की कुछ नियति ही रही होगी। और वो नियति अगर मुझे यहाँ खींच कर लाई है तो मुझे वो तमाम व्यवस्थाएं, तमाम वो संसाधन, वो तमाम विकास के रुके हुए कार्य को खींच कर लाना होगा। जो कार्य शिवहर में के लिए होगा शिवहर आएगा, जो कार्य पिपराही के लिए होगा पिपराही आएगा, जो कार्य पूर्णिया के लिए होगा पूर्णिया आएगा, जो कार्य डुमरी कचहरी के लिए होगा डुमरी कचहरी आएगा, जो कार्य शिवहर के लिए होगा शिवहर आएगा। निश्चित रूप से अगर कार्य योजना को धरातल पर क्रियान्वयन में कहीं समस्या आएगी तो मुझ जैसे लोग एक समाज सेवी की भूमिका में तो आगे आएंगे ही। ऐसे में हम निकले हैं आपके बीच ये कहने कि हमने 2025 के लिए बिगुल फूंक दिया है, हमारा दल नहीं होगा, हम किसी दल के दलदल में नहीं होंगे, और हम निर्दलीय भी नहीं हैं। निर्दलीय वो हैं जो दल में रहते हैं और टिकट ना मिलने से दल छोड़कर निर्दल हो जाते हैं। हम तो किसी दल में ही नहीं गए, हम तो स्वतंत्र विचारधारा हैं, हम स्वतंत्र उम्मीदवार हैं। जंजीर छाप से लड़े थे, कोशिश पूरी रहेगी कि जंजीर ही हाथ में आए, क्योंकि शिवहर का विकास जंजीरों में जकड़ा हुआ है। और जिन्हें हम इस बात की चिंता करने के लिए सुनते रहे हैं, वो तमाम अपनी अपनी चिंता करने लगे हैं। वर्तमान विधायक की बात करें तो उसकी पहली
जो लगता है एक्टिविटी लक्ष्य वो ये है कि पिताजी का बाहर आना जरूरी है, बहन की शादी जरूरी है, खुद की शादी जरूरी, करते रहें सारे काम। लेकिन उन लोगों का क्या जिनकी अपनी समस्याओं से जीवन दुर्भर हुआ है। ऐसे में मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूँ, बड़ी नेता की भूमिका में आने की परिकल्पना भी नहीं है, लेकिन ये तय है कि मैं इतना सक्षम तो आपके वोट के माध्यम से, आपके सहयोग के माध्यम से हो गया हूँ कि आपकी बात विभिन्न प्लेटफॉर्मों पे कर सकता हूँ, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए अपने हिस्से की कोशिश कर सकता हूँ। और मैं आपको कह सकता हूँ कि वर्ष 2023 में ही तमाम किसान और मजदूर के रीगा मिल में बचे हुए पेमेंट जरूर मिल जाएंगे, चाहे मिल को पुनः चालू होने में 25 और 26 लगे, लेकिन 23 में ही किसानों का भुगतान, मजदूरों का भुगतान, ये हमारा लक्ष्य है। और ऐसे तमाम कार्यों में जहाँ भी आपको लगे कहीं भी समस्या के समय, तो निश्चित रूप से आप मुझे याद कीजिए। मुझे अच्छा लगता है कि आपके चुने हुए नेता बेशक मेरी दाढ़ी, मेरे पुल के काम नहीं आ पाए, लेकिन मैं कम से कम आपके काम आ पाऊँ, जहाँ तक संभव हो आपके साथ आपके दुखों में खड़े हो पाऊँ। धन्यवाद। संघर्ष प्रणाम। मेरा नाम संजय संघर्ष सिंह है और ये तय है कि 2025 में विधानसभा चुनाव हेतु एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मैं अपनी उम्मीदवारी आमजन की तरफ से, आपकी तरफ से, किसी पार्टी की तरफ से नहीं, किसी जाति की तरफ से नहीं, निश्चित रूप से हर एक पीड़ित, हर एक आमजन के तरफ से मैं अपनी उम्मीदवारी को रख रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपका पूर्ण सहयोग मिलेगा भी और मैं आप तक पहुंचूंगा भी। आपकी समस्याओं से रूबरू होना और जहां तक संभव हो उसके समाधान के लिए लड़ना मेरे जीवन का फिलहाल एकमात्र लक्ष्य है। धन्यवाद। संघर्ष प्रणाम।